हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दहे चैनल में स्वागत है। हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज जो थी उनके डीपीपी के डाउट्स ले रहे थे, तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं डाउट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में होने वाले डाउट्स के नंबर्स आपके सामने बोर्ड पे है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 74 जो है उसको देखो। क्या है आपका प्रॉब्लम नंबर 74? ओके, चलो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ x इंटू फोर्थ रूट ऑफ x प्लस 1 रेस टू 10 ऐसा लिखा है। तो चलो हम क्या करेंगे, पहले रूट x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx डिवाइड बाय रूट x इंटू रूट x मतलब x होगा फोर्थ रूट ऑफ x प्लस 1 रेस टू 10। अब क्या करेंगे, अच्छे से देखो, हम फोर्थ रूट ऑफ x प्लस 1 को t पुट करेंगे। देयरफॉर x रेस टू 1/4 इज इक्वल टू t माइनस 1। देयरफॉर डिफरेंशिएट किया, सो 1/4 इंटू x रेस टू 1/4 माइनस 1 मतलब माइनस 3/4 इज इक्वल टू dt। तो फिर क्या होगा, 1 अपॉन x रेस टू 3/4 इज इक्वल टू 4 dt। x रेस टू 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/4। सो 1 अपॉन x रेस टू 1 माइनस 1/4। तो फिर क्या होगा, इज इक्वल टू dx रह गया यहाँ पे। सो dx इज इक्वल टू 4 dt। तो x रेस टू 1 x रेस टू 1/4। सो 1 अपॉन x रेस टू 1 इंटू x रेस टू माइनस 1/4 इंटू dx इज इक्वल टू 4 dt। ये ऊपर चला जाएगा। सो x रेस टू 1/4 अपॉन x dx इज इक्वल टू 4 dt। लेकिन x रेस टू 1/4 की वैल्यू क्या है, t माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x रेस टू 1/4 dx को t माइनस 1 पुट करेंगे। सो t माइनस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू 4 dt। ये क्या होगा, यहाँ जाके डिवाइड होगा। अब यहाँ पे रूट x की वैल्यू है। सो x रेस टू 1/4 की वैल्यू क्या है, t माइनस 1। तो स्क्वेयरिंग किया तो क्या मिलेगा, x रेस टू 1/2 इज इक्वल टू t माइनस 1 का स्क्वेयर। तो इसकी वैल्यू भी हमें मिल गई। तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ, देखो यहाँ पे रूट एक्स इंटू डी एक्स, रूट एक्स की वैल्यू क्या है, t माइनस 1 का स्क्वेयर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स। डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 4 dt अपॉन t माइनस 1 अपॉन ये जो है इसकी वैल्यू क्या रखी थी हमने, t रेस टू क्या हो जाएगा 10। सो यहाँ पे 1 और ये कैंसिल हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 अपॉन t रेस टू 10 इंटू 4 जो है वो बाहर चला जाएगा इंटू dt। सो फिर सेपरेट लेंगे। सो 4 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t रेस टू 10 माइनस dt इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t रेस टू 10 dt। तो यहाँ से आगे आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन लेना है सिर्फ, और इंटीग्रेशन के बाद t की वैल्यू क्या पुट करनी है, फोर्थ रूट ऑफ x प्लस 1 पुट करनी है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका क्या है, 77। तो चलो 77 नंबर का प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। 77, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस बीटा इंटू रूट ऑफ x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस x, इस तरह से हमने क्या किया, पुट किया। चलो तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, अच्छे से देखो, यहाँ पे x की वैल्यू हम अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से पुट करेंगे। सो x माइनस अल्फा हमारा क्या होगा, अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा हमने कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर अल्फा बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी क्या मिलेगी, x माइनस अल्फा की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली x माइनस बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की वैल्यू मिल गई। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू अल्फा इसे रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या है 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा प्लस बीटा इसे रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या है 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो अब क्या होगा देखो, dx इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है देखो कन्वर्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। सो आपका इंटीग्रल i इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा माइनस बीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय x माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास है अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलो उसके बाद स्क्वायर रूट में आपके पास x माइनस अल्फा की वैल्यू है, क्या x माइनस अल्फा की वैल्यू बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके उसके बाद बीटा माइनस एक्स की वैल्यू है x माइनस बीटा, तो बीटा माइनस एक्स क्या होगा, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। देखो यहाँ पे बीटा माइनस है और यहाँ पे हमने x माइनस बीटा फाइंड किया है, तो इसे यहाँ पे साइन चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मिलेगा बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा म्हणजे बीटा माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 2 ये क्या कॉमन है 1/2 अपॉन बीटा माइनस अल्फा क्या आ गए बाहर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर थीटा मतलब क्या कोस एक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है कोस स्क्वायर थीटा का माइनस कॉट थीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फा प्लस सी। तो माइनस साइन एब्सॉर्ब करने के लिए से हम अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकते हैं। तो चलो रिमेनिंग जो आंसर है उसे हम यहाँ पे लेके आते हैं। क्या होगा, माइनस एब्सॉर्ब कर लिया, सो 2 कॉट थीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा प्लस सी। सो कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे x माइनस अल्फा क्या है बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, x माइनस बीटा क्या है अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों का डिवाइडेशन ले लिया, सो x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया, सो x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस साइन यहाँ पे गया या रिवर्स लिखा, सो x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, तो माइनस साइन यहाँ पे एब्सॉर्ब हो गया इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ले लिया, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स। ये जो वैल्यू है यहाँ पे रिप्लेस कर दी। तो यहाँ पे आपका जो 77 का डाउट है ये क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ओके ना, ओके तो 78 नंबर का जो आपका प्रॉब्लम है उसकी तरफ देखते हैं। प्रॉब्लम्स जो है वो लेंदी है, इसलिए आपको अच्छे से यहाँ पे क्या करना होगा ध्यान देना होगा। ये जो प्रोसेस है ये आपको पूरी बोर्ड की तरह नहीं बताई जाएगी, आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा। पुटिंग जो है उनकी तरफ अच्छे से ध्यान देना होगा, आप अच्छे से देखोगे तभी आपके प्रॉब्लम्स क्या होंगे सॉल्व होंगे। तो चलो यहाँ पे 78 नंबर का आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या दिया है आपको अच्छे से देखो। un इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे एडजस्ट किया x रेज टू n माइनस 1 इंटू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। बाय पार्ट्स के लिए इसे बोलेंगे हम u एंड इसे बोलेंगे हम v। तो क्या होगा
ये आ गया आपका एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव एन माइनस वन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इंटू डी एक्स। अच्छे से देखो, तो हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, क्या है इसका इंटीग्रेशन? पहले हम ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को पुट करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स है तो यहाँ जाके डिवाइड होगा। सो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टू, तो यहाँ पे रिप्लेस किया तो क्या मिलेगा? एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी टी अपॉन टू और इसकी वैल्यू क्या आ गई? रूट ऑफ टी। ओके ना, तो फिर क्या होगा? माइनस वन बाई टू बाहर जाएगा, टी रेस टू वन बाई टू इंटू डी टी, सो माइनस वन बाई टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी रेस टू थ्री बाई टू, वन प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू, सो टू टू क्या हो जाएगा? कैंसल, सो माइनस वन बाई थ्री टी रेस टू थ्री बाई टू, टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू क्या है? ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू क्या आएगी? थ्री बाई टू। ओके ना, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारा आंसर मिलेगा यू एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू, इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया है, माइनस वन बाई थ्री इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू थ्री बाई टू माइनस, अब ये एन माइनस वन जो है ये क्या होगा? एन माइनस वन यहाँ पे बाहर आ जाएगा, सो एन माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस टू इंटू, ये जो इंटीग्रेशन है ये हमने फाइंड किया है, तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस वन बाई थ्री ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू थ्री बाई टू इंटू डी एक्स। तो अब क्या होगा? माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन अपॉन थ्री ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू थ्री बाई टू माइनस माइनस होगा प्लस एन माइनस वन अपॉन थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस टू इन ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। क्या किया? एक्स रेस टू थ्री बाई टू था, थ्री बाई टू मतलब वन प्लस वन हाफ, तो यहाँ पे वन आ गई, यहाँ पे वन हाफ पावर आ गई, तो इसे फिर से स्प्लिट करेंगे। सो माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन अपॉन थ्री ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू थ्री बाई टू प्लस एन माइनस वन अपॉन थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करता हूँ, एक्स रेस टू माइनस टू इंटू ए स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन बाई टू एक्स स्क्वेयर मतलब एक्स रेस टू एन इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है हमारी? देखो जहाँ से स्टार्ट किया था मतलब यू एन ही आ गया, तो रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन बाई थ्री ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू थ्री बाई टू प्लस एन माइनस वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर भी बाहर आ जाएगा, एक्स रेस टू एन माइनस टू इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस माइनस माइनस एन माइनस वन अपॉन थ्री, ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या है? आपका यू एन है, ये आ गया यहाँ पे यू एन। तो देखो एक्स रेस यू एन था तो एक्स रेस टू एन था, तो यहाँ पे एक्स रेस टू एन माइनस टू है, टर्म्स थे में, तो हम इससे क्या बोलेंगे? यू एन माइनस टू बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? ये आपका यू एन था, ये यहाँ आके प्लस होगा, सो प्लस एन माइनस वन अपॉन थ्री इंटू यू एन इज इक्वल टू माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन बाई थ्री ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू थ्री बाई टू प्लस एन माइनस वन अपॉन थ्री इंटू ए स्क्वेयर, इसे हम क्या बोलेंगे? यू एन माइनस टू। तो आपको फाइंड क्या करना है? देखो 78 में एन प्लस टू यू एन, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थ्री यू एन प्लस एन यू एन माइनस यू एन अपॉन थ्री, ओके ना, सो इज इक्वल टू माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन अपॉन थ्री ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू थ्री बाई टू प्लस एन माइनस वन इंटू ए स्क्वेयर बाई थ्री यू एन माइनस टू।
तो अब हमने क्या किया, थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर लिया। तो थ्रू आउट 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, 3un माइनस un मतलब 2un, सो n प्लस 2 इंटू un यहाँ पे रहेगा इज इक्वल टू माइनस एक्स रेस टू n माइनस 1 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2, 3 तो डिवाइड हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू ए स्क्वेयर इंटू un माइनस 2। तो आपको फाइंड क्या करना है, n प्लस 2 un माइनस ए यहाँ आके माइनस होगा, n माइनस 1 ए स्क्वेयर यू एन माइनस 2 इज इक्वल टू, तो ये यहाँ आके माइनस होगा, तो आपके जो वैल्यू चाहिए ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। सो आपका जो 78 का क्वेश्चन है आंसर ए राउंड किया है, ए आ गया है। तो आपको वन स्टेप क्या करना है, इस टर्म को यहाँ जाके नेगेटिव करना, यही वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो ये क्या आ जाएगी, राउंड किया हुआ पार्ट आ जाएगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन था और nth इंटीग्रल फॉर्मूला था। nth इंटीग्रल फॉर्मूला मतलब ऑब्जर्वेशन करना है, एक्स रेज टू n था तो ये n बोला, तो यहाँ पे एक्स रेज टू n माइनस 2 आ गया, तो हमें क्या बोलना चाहिए था, un माइनस 2 बोलना चाहिए था, मतलब जनरलाइजेशन बेस्ड क्या है प्रॉब्लम से। तो यहाँ पे आपका 78 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, 81 नंबर का। तो चलो 81 नंबर का प्रॉब्लम आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ b माइनस a एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमें पता होता है जब भी हम पुटिंग करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन हम ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में करते हैं। तो यहाँ पे रूट है, इसके लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट इस पार्ट को करेंगे। तो क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू बी साइन स्क्वेयर थीटा, इस तरह से हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, 2a इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या था, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसे रहेगा। साइन स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 साइन थीटा, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो फिर 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपको क्या मिलेगा, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को चलेगा यहाँ पे, सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू बी अपॉन ए साइन स्क्वेयर थीटा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ बी अपॉन ए इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे पुटिंग किया, सो रूट ऑफ बी अपॉन ए इंटू साइन थीटा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट बी इंटू रूट बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। सो साइन थीटा कैंसिल हो गया, सो डी एक्स इज इक्वल टू रूट बी कैंसिल हो जाएगा, रूट ए आ जाके मल्टीप्लाई होगा, सो रूट ऑफ ए बी इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा आपको सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो आप क्या करोगे, ये जो सब्स्टिट्यूशन है पूरा यहाँ पे रिप्लेस करोगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू आपके पास है रूट ऑफ ए बी इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए प्लस क्या होगा, ये देखो यहाँ पे b आ गया, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आपको पता है क्या, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू b अपॉन ए साइन स्क्वेयर थीटा, चलो इंटू रूट ऑफ b इंटू बी माइनस ए एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आपको पता है b साइन स्क्वेयर थीटा। तो रिप्लेसमेंट के बाद यहाँ पे b कॉमन आ जाएगा, रूट b यहाँ पे कैंसिल होगा, सो यहाँ रूट a कॉस थीटा डी थीटा रहेगा अपॉन रूट बी कॉमन आके कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा मतलब क्या, कॉस स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मिलेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये जो ए आएगा ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे a इंटू रूट ए इंटीग्रेशन ऑफ थीटा अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये जो कैटेगरी है आपको पता है क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वेयर थीटा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे a इंटू रूट ए इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिखेंगे? सो ए इंटू रूट ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो एडजस्टमेंट करेंगे ए इंटू रूट ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो इसे 1 यूनिटी चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। सो ए इंटू रूट ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना है? सिंपली पुट टी इज इक्वल टू टेन थीटा, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आपको ये पुटिंग यहाँ पे करनी है, इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? अच्छे से देखो, जहाँ पे आपका आंसर आएगा तो साइन थीटा की एक्स की जगह तो साइन थीटा हमें रिप्लेसमेंट देना होगा। तो आपके जो आंसर्स है, आपका आंसर ऑलरेडी दिया है के इंटू टेन इनवर्स ऑफ यल टेन थीटा प्लस यम बीइंग कांस्टेंट, देन के इंटू यल आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो चलो आपको यहाँ से सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा? सॉल्व करके देता हूँ। ए इंटू रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, तो डी टी पुट किया तो डी टी अपॉन यहाँ पे क्या होगा? ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ए रूट ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2a, सॉरी 1 अपॉन ए का मतलब क्या होगा? यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा? टी अपॉन ए। टी का मतलब क्या है? टी अपॉन ए अपॉन मतलब ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, उन्होंने यम बोला है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यम लेना है। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो रूट ऑफ ए यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू टेन थीटा प्लस यम। तो कंपेयर करेंगे अगर ऑप्शन से, सो के इंटू टेन इनवर्स मतलब ये वैल्यू हो गई के की, यल इंटू टेन थीटा मतलब ये वैल्यू हो गई यल की, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रूट ए अपॉन ए मतलब 1 अपॉन रूट ए, आपका वहाँ पे क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को क्या करना होगा? टैकल करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो चलो, अगर यहाँ पे कुछ इधर उधर हो गया होगा तो आप देख लो, तो यहाँ पे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सो 81 का आंसर क्या था आपका? 81 का आंसर आपका क्या है? सी है। सी का मतलब क्या है? 1 अपॉन रूट ए, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। तो 81 नंबर का प्रॉब्लम आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दे दिया। अब 83 नंबर का देखो। ओके चलो, 83 नंबर का क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू यम माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू यम प्लस 1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 2 एक्स रेस टू यम प्लस यम एक्स रेस टू 2m। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स रेस टू 2m प्लस 1। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू यम माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू यम प्लस 1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 2 एक्स रेस टू
यम प्लस यम एक्स रेस टू 2m डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 2m प्लस 1 इंटू डी एक्स। सिर्फ क्या किया है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स रेस टू 2m प्लस 1 किया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ अरेंजमेंट आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक्स रेस टू m माइनस 1 है, तो हमने अगर यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स रेस टू m माइनस 2m माइनस 1 माइनस एक्स रेस टू 1 अपॉन आएगा एक्स रेस टू माइनस 2m या फिर 1 अपॉन एक्स रेस टू 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो क्या होगा, एक्स रेस टू m प्लस 1। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक्स रेस टू m प्लस 1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 2 एक्स रेस टू m प्लस m एक्स रेस टू 2m डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू m इंटू एक्स रेस टू m प्लस 1। दोनों की एडिशन की तो क्या मिलेगी, 2m प्लस 1। तो ये दोनों जो है ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। यहाँ पे एडजस्टमेंट कर ली तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ m माइनस 2m, मतलब क्या मिलेगा, एक्स रेस टू माइनस m माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये अंदर चला जाएगा, सो रूट ऑफ एक्स रेस टू m अंदर जाएगा तो 2m होगा, 1 माइनस 2 एक्स रेस टू m प्लस m एक्स रेस टू 2m अपॉन एक्स रेस टू 2m। स्क्वायर रूट के अंदर जाने से एक्स रेस टू m क्या बना, एक्स रेस टू 2m बना। तो अब यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 अपॉन दिस, मतलब 1 अपॉन एक्स रेस टू 2m माइनस 2 अपॉन एक्स रेस टू m प्लस m इंटू डी एक्स। तो एक्स रेस टू 2m ने यहाँ पे क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। प्रॉब्लम सिंपल है लेकिन आपको दिखेगा बहुत ही क्रिटिकल। अगर आप स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे ना तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। स्टेप्स एकदम सिंपल है। एक्स रेस टू 2m प्लस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, पहले इन दोनों को कैंसिल किया, जो पार्ट रहा उसे रूट में ले गया, रूट में ले जाने से उसका स्क्वायर करना पड़ा, तो एक्स रेस टू m अंदर जाने के बाद एक्स रेस टू 2m बना, फिर से डिवाइडेशन कर लिया, मुझे ए स्टेप मिल गई। तो अब आप अच्छे से देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर आता है या नहीं। अगर मैंने इसे t पुट किया 1 अपॉन एक्स रेस टू 2m माइनस 2 अपॉन एक्स रेस टू m प्लस m इज इक्वल टू t पुट किया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रेस टू माइनस 2m माइनस 2 एक्स रेस टू माइनस m प्लस m इज इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2m एक्स रेस टू माइनस 2m माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू माइनस m माइनस 1 प्लस m इज टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसे अरेंज किया, 2 जो है आपका ओके ना, तो उसको कॉमन ले लिया, माइनस 2 इंटू माइनस माइनस प्लस m होगा। ओके, सो 2m को माइनस 2m को कॉमन ले लिया, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन एक्स रेस टू 2m प्लस 1, माइनस नहीं प्लस लेता हूँ, माइनस यहाँ रहेगा प्लस 2m गया, 1 अपॉन एक्स रेस टू m प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो ये 2m यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो आप देखो ऊपर जो पार्ट है पूरा ये यहाँ पे डी टी अपॉन 2m हो गया, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 2m डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टी। सो 1 अपॉन 2m इंटू रूट टी का इंटू 1 अपॉन रूट टी, मतलब क्या, टी रेस टू माइनस 1/2, टी रेस टू माइनस 1/2 प्लस 1 म्हणजे रूट टी अपॉन 1/2। सो 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फिर आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन m इंटू रूट वैसे ही रहेगा और t की वैल्यू क्या पुट थी इसे, सो 1 अपॉन एक्स रेस टू 2m माइनस 2 अपॉन एक्स रेस टू m प्लस c, आपका ये क्या होगा, आंसर होगा। तो आप देख सकते हो 83 नंबर में आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, तो आप यहाँ से ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, जी नहीं, आपका आंसर क्या था, देखो एफ ऑफ एक्स अपॉन m एक्स रेस टू m था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन m इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 2 एक्स रेस टू m
प्लस यम एक्स रेस टू 2m अपॉन एक्स रेस टू क्या मिलेगा 2m, स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद एक्स रेस टू m मिलेगा। तो आपका ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है आपका एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स रेस टू m है। तो m एक्स रेस टू m यहाँ पे आ गया आपका, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा आपका a होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। तो उन्होंने आपको आंसर दिया था, आपका आंसर उनके आंसर के साथ क्या करना है आपको मैच करना है, और मैच करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका 83 नंबर का भी सॉल्यूशन यहाँ पे क्लियर हो गया। तो चलो अब आगे के प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आप प्रॉब्लम यहाँ पे देख सकते हो, सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या पता चलना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन का पता चलना चाहिए, और जो 1 और 2 ऑपरेशन है वो आपको अच्छे से फाइंड करने होंगे। तो अब प्रॉब्लम नंबर जो 87 है, क्या है हमारा 87, आई यम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेस टू यम एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको फाइंड क्या करना है, 7i43 माइनस 4i32, यहाँ पे 4 यम की जगह मैंने 4 पुट किया, एन की जगह 3 पुट किया, तो आपका i43 क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेस टू 4x इंटू साइन ऑफ 3x इंटू डी एक्स। आप अच्छे से प्रॉब्लम को देखो, क्या करना है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पुटिंग कर दी। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे u बोलता हूँ, इसे v बोलता हूँ, मतलब बाय पार्ट्स का यूज करूंगा। तो फर्स्ट एज इट इज cos रेस टू 4x इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव 4 cos ऑफ 3x इंटू ये हो गया पावर का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन x इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस साइन ऑफ 3x अपॉन 3 इंटू डी एक्स। तो हो गया फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, cos रेस टू 4x माइनस कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 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 प्लस हो गया, माइनस ऐसे ही रहेगा, 4/3 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब ऑफ x इंटू साइन x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। जी नहीं, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस 3x है, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस 3x आएगा। चलो एक गलती हो गई थी, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस 3x, यहाँ पे लेते वक्त हमने गलती की थी। तो चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बाहर आ गया, इस तरह से आपका आ गया। तो आपको क्या पता है, चलो अच्छे से देखो, यहाँ पे i32 आया है, तो मुझे डबल एंगल में कुछ तो चाहिए, मतलब यहाँ डबल एंगल में चाहिए। तो साइन ऑफ 3x माइनस एक्स जो है, साइन 3x माइनस एक्स मतलब क्या होगा साइन 2x होगा। सो साइन 2x को हम साइन 3x माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा साइन 3x कॉस x माइनस कॉस 3x साइन x। तो फिर cos 3x sin x की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये आएगा प्लस होगा, सो cos ऑफ 3x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 2x। तो अब इसकी जगह हम ये वैल्यूएशन पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा i43 इज इक्वल टू माइनस कॉस रेस टू 4x इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 माइनस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब ऑफ x। अच्छे से देखो, कॉस क्यूब ऑफ x साइन x कॉस 3x की जगह हमने क्या पुट किया कॉस x साइन 3x माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई करके लेंगे तो क्या मिलेगा माइनस कॉस रेस टू 4x कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 माइनस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेस टू 4x इंटू साइन 3x माइनस माइनस प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x कॉस क्यूब x इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे अब अच्छे से देखो, cos रेस टू 4x साइन 3x, ओके, cos रेस टू 4x साइन 3x, तो ये क्या था आपका i43 था। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, i43 इज इक्वल टू माइनस cos रेस टू 4x इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 माइनस 4/3 ये फिर से क्या आ गया वही आ गया, मतलब क्या होगा i43
प्लस 4/3 इंटू, अभी तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस क्यूब ऑफ एक्स इंटू साइन 2x, कॉस क्यूब यहाँ पे 3 आ गया, साइन 2x यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, तो n की जगह 3 and 2 आ गया, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं I32, तो यहाँ पे आ गया I32, ये आ जाके प्लस होगा, सो I43 प्लस 4/3 I43 इज इक्वल टू माइनस कॉस रेज टू 4x कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस ए भी यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, माइनस 4/3 I32 इज इक्वल टू क्या आएगा, ए भी यहाँ पे आएगा I32 इज इक्वल टू माइनस कॉस रेज टू 4x इंटू कॉस 3x अपॉन 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 4 यानी कि 7/3 I43 माइनस 4/3 I32 इज इक्वल टू कॉस रेज टू 4x इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 3, थ्रू आउट 3 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है आपको क्या फाइंड करना था 7I43 माइनस 4I32 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कॉस रेज टू 4x इंटू कॉस 3x प्लस कांस्टेंट जो भी होगा आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी, तो यहाँ पे आपका आंसर क्लियरली क्या आता है, सी आता है। तो क्या करना है, करना कुछ नहीं है, आपको IMN दिया था और पूछा गया था 4332 में, तो बड़ा जो था 43, इसके लिए मैंने m की वैल्यू 4 पुट की, n की वैल्यू 3 पुट की, तो मेरा इंटीग्रल चेंज हो गया, बाय पार्ट से सॉल्व किया तो अपने आप आंसर आ गया। इसको हम रिडक्शन ऑफ इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो ये जो कैटेगरी है रिडक्शन ऑफ इंटीग्रल की, इसे भी आपको अच्छे से समझना होगा। तो ये जो कैटेगरी है इससे हम रिडक्शन करते हैं और बाय पार्ट्स की हेल्प से उसे सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 87 नंबर का सॉल्व हो गया। 88 नंबर का देखो, चलो क्या है हमारा 88 नंबर का प्रॉब्लम।